हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको अनुसूचियों के बारे में बताऊंगी। क्या होती हैं अनुसूचियाँ, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में 12 जो अनुसूचियाँ उनमें कौन कौन से विषय हैं, उसमें क्या कौन कौन सी शक्तियों का प्रदर्शन किया गया है। आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, पिछली वीडियो मैंने आपको संविधान के बारे में बताया था, निर्माण कैसे हुआ, स्वरूप कैसा क्या था, कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, प्रारूप समिति क्या थी। इसके बाद जो वर्ड्स थे वो किस देश से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। जिस किसी ने भी वाला वीडियो नहीं देखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो ये तो एसएसटी क्लास चल ही रही है, इसके अलावा आपके जो कंपलसरी पेपर हैं, चाहे वो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा हो या फिर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इन दोनों के भी आपको मैं क्लास देती हूँ। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने सारे आपके टॉपिक कवर किए हुए हैं एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए जानते हैं अनुसूचियाँ क्या हैं। पहली अनुसूची, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो संविधान सभा में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। पहली अनुसूची है कि भारत राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत में जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, वो सभी किसमें आते हैं, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, यानी कि जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो अनुसूची फर्स्ट में आती हैं। दूसरा पॉइंट है द्वितीय अनुसूची में क्या, संवैधानिक पद, जो मेन जो हमारे भारत में पद होते हैं उन सारे पदों को उल्लेख जो किया गया है द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तृतीय अनुसूची में क्या, उपरोक्त पदों की शपथ ग्रहण का प्रारूप है। जो संवैधानिक पद होते हैं उन पदों का जो शपथ ग्रहण है वो किसमें किया गया, तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या है, राज्य सीटों का आवंटन, जो राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है वो चतुर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची क्या, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, पांचवी अनुसूची में किसका, एसटी का। छठवीं अनुसूची क्या है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, पांचवी में सिर्फ एसटी क्षेत्रों का है। लेकिन जो छठवीं है उसमें असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, अब जानते हैं सातवीं अनुसूची क्या है। इसमें केंद्र व राज्यों के संबंध में शक्तियों का प्रदर्शन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूची आपकी अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि सातवीं सूची में कौन कौन सी सूचियाँ शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 सूचियाँ और आती हैं। सातवीं सूची में 3 है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। आपको मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं संघ सूची क्या है। ये क्या होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, जिसमें सिर्फ जो कोई कानून है कोई विषय पर, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार का हक होता है। वो सिर्फ उस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। जैसे कुछ विषय होते हैं, जैसे पहले क्या थे 97 विषय थे, अब कितने हो गए, 100 हो गए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख ले कौन कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे रक्षा विषय मंत्रालय हो गया, विदेश मामले जितने होते हैं, खेल के जो मंत्रालय होते हैं, संचार या मुद्रा का मंत्रालय, इस तरह बहुत सारे मंत्रालय होते हैं जो केंद्र सरकार के पास होते हैं। सिर्फ उन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं सातवीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरी क्या है, राज्य सूची। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राज्य सूची क्या थी, राज्य सरकार के पास होती है। इससे आप नाम से ही पता चल रहा है, राज्य सूची। संघ मतलब सेंट्रल, केंद्र। ठीक है, इसमें जो पहले विषय थे 66 थे, अब कितने हो गए, 61। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि शक्ति व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जन स्वास्थ्य यानी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी, जेल प्रशासन, सहकारिता, पर्यटन, ये सारे जो विषय हैं ये सिर्फ राज्य सरकार के पास होते हैं। राज्य सरकार ही इन पर कानून बना सकती है। तीसरी है समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य दोनों के पास होती है। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर अधिकार केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकार, ये दोनों सरकारों के पास होती है, चाहे वो केंद्र कानून बनाए या राज्य, दोनों बना सकती है समवर्ती सूची में। इसमें पहले विषय थे 47, अब कितने हो गए, 52। लेकिन एक जो मेन पॉइंट है कि जो समवर्ती सूची का प्रावधान, जो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें नहीं है, वो है जम्मू कश्मीर।
समवर्ती सूची में जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिस पर वो कानून नहीं बना सकता है। ठीक है। 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। किसमें सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, जैसे असमिया हो गया, मणिपुर, नेपाली, बोडो, बंगला, मैथिली, संथाली, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, ये सारी लैंग्वेज है आपकी। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, ये सारी आपकी 22 लैंग्वेज मैंने आपको बोली। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप एक नोट कर सकते हैं। ये 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, यानी कि कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में क्या? यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची, जब संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल निषेध कानून। आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि दल बदल निषेध कानून क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, किसी पार्टी में एक नेता होता है, कभी कुछ दिन इस पार्टी में रहा, फिर छोड़ किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, फिर छोड़ के किसी तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो यही है दल बदल, यानी कि कोई इसका ठिकाना नहीं, कभी इस दल में आता है, कभी उस दल में चला जाता है। तो इसके लिए एक कानून बना कि आप उस पार्टी को बने रहे, आप उस पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं, इसके अलावा आप किसी अदर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कानून बना कि आपको उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, इसके बाद ही किसी आप अदर पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कब जोड़ा गया? जो 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ, उसके द्वारा जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची। अब जानते हैं 11वीं अनुसूची क्या थी। इसमें क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए थे। अक्सर पूछ दिया जाता, चाहे यूपी SSC एग्जाम में हो, चाहे DLED में हो, चाहे यूपी PCS में, कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन से? 73वें, यानी कि 73। 12वीं अनुसूची की बात करें कि 12वीं अनुसूची क्या है। इसमें नगर सुशासन से संबंधित 18 विषय हैं। इसको कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। याद करने की ट्रिक बता दूं कि जो पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ी गई? 73वें और 1992, यानी कि 3 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2। तो 1992, यहाँ पे क्या 74, यहाँ पे 4 है, तो क्या होना चाहिए? 3। तो 1993 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। तो आज मैंने आपको सारी अनुसूचियों के बारे में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े ताकि मैं सारी आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।